लड़की ने बस एक छलांग लगाई और जेल से आसानी से भाग निकली। मेज पर रखी मिठाइयां हाथ घुमाते ही गायब हो गईं। सब उसकी स्पेस में जमा हो गई। फिर वह भ्रष्ट अफसर के खजाने में जा पहुंची। ठीक वैसे ही उसने कमरे का सारा सोना चांदी समेट लिया। गुप्त कमरे से निकलते ही उसका सामना रिश्वत के नोट लिए खुश होते अफसर से हुआ। उसने चुपके से पैर अढ़ाया और अफसर धड़ाम से मुंह के बल जा गिरा और उसने मौका पाकर वे नोट भी अपनी स्पेस में रख लिए। पर एक मिशन में उसकी सारी शक्ति खत्म हो गई। अंत में उसे बम से खुद को और दुश्मनों को उड़ाना पड़ा। आंख खुली तो देखा वह दूसरी दुनिया में एक पगली लड़की के शरीर में है। बच्चे उसे पत्थर मार रहे थे। तभी पुरानी यादें उसके दिमाग में आ गईं और उसे समझ आया गांव के बच्चे इस पगली को रोज सताते थे, पर घर वाले उसे बचा लेते थे। आज उसे अकेला पाकर वे फिर आ गए। उन्हें न रुकता देख लड़की ने उन्हें सबक सिखाने की ठानी। तभी भाई और माँ दौड़ते हुए आए। शैतान बच्चे डरकर भाग गए। परिवार का ऐसा प्यार देख उस अनाथ लड़की को पहली बार अपनापन महसूस हुआ। फिर उसने अपनी शक्ति को परखने की कोशिश की। खुशी हुई कि उसकी शक्तियां और स्पेस अब भी पास थे। तभी पिता ने घबराते हुए बताया कि गजब हो गया। चाचा ने बादशाह को गद्दी छोड़ने को कहा तो गुस्से में बादशाह ने पूरे परिवार को निर्वासन की सजा दे दी। यह सुन वह हैरान रह गई। आते ही इतनी बड़ी मुसीबत, सीधा देश निकाला। मैं अभी आई और अभी ही सजा मिल गई। सफर मुश्किल होगा और अब जब कुछ नहीं हो सकता तो उसने इसे स्वीकार कर पूरी तैयारी करने की ठानी। उसने घर का सारा सामान अपनी स्पेस में भर लिया। ताऊ की कलम दवात भी नहीं छोड़ी। जल्द ही भाई ने देखा कि सामान गायब है और सोचा कि घर में चोरी हो गई है। हमारा सामान कहाँ गया? सब गायब कैसे हो गया? क्या हमारे घर के बर्तन भी नहीं छोड़े? ये कैसा चोर है? क्या वो सब ले जा पाएगा? ले जाएगा, ले जाएगा। जाने दो, हम इसे नहीं ले जा सकते। सिपाही जल्द संपत्ति जब्त कर हमें निर्वासित कर देंगे। माँ ने बेटी को बहलाने के लिए झूठ बोला कि वे घूमने जा रहे हैं, जिसे सुनकर रिश्तेदार भड़क गए। उनका कहना था कि यह सब दूसरे बेटे की गलती है, जिसकी सजा पूरा परिवार क्यों भुगते, जबकि उन्होंने पहले चाचा से खूब मदद ली थी। पिताजी उनसे उलझ पड़े और नौबत मारपीट तक आ गई। तभी तलाशी लेने वाले अधिकारी आधम के। वो टूटे बर्तनों को देख नाराज थे। अफसर को शक था कि उन्होंने पैसे छिपा दिए हैं। वो उनसे छिपाया हुआ माल निकालने के लिए जबरदस्ती करने लगा और पिता को मारने के लिए कोड़ा उठा लिया। लड़की ने मौका पाकर पागलपन का नाटक किया। उसने कोड़ा छीनकर अफसर को बेहोश कर दिया। सिपाहियों ने जब उसे बॉस पर हमला करते देखा तो उसे मारने दौड़े, लेकिन लड़की ने उनसे भी कोड़ा छीन लिया और बोली, मरना है क्या? सिपाही अपने बॉस जैसा हाल नहीं चाहते थे, इसलिए उन्हें तुरंत जेल में डालने का आदेश दिया। वहां उन्हें सड़ा हुआ खाना दिया गया। ताऊ जी का परिवार सड़ी रोटियां देखकर भड़क गया और खाने से मना कर दिया, जबकि माता पिता ने छांटकर 2 सही रोटियां उठा ली। उसने जल्दी से लड़की और भाई को खाना दिया। तभी माँ के पेट का दर्द उभर आया। परिवार का इतना प्यार देखकर उसने कसम खाई कि वो उन्हें भूखा नहीं रहने देगी और उनके सोते ही मौका देखकर खाना ढूंढने निकल पड़ी। आधी रात को वो चुपके से कैद खाने से निकलकर भ्रष्ट अफसर के स्टडी रूम में पहुंच गई। मेज पर रखी सारी मिठाइयां साफ कर दी। फिर वो खुफिया कमरे में घुसी और वहां का सारा सोना चांदी अपने जादुई स्पेस में भर लिया, यहाँ तक कि अफसर के नए नोटों को भी समेट लिया। ये सब करके लौटते वक्त सिपाहियों से सामना हो गया। उसने बिना सोचे लीडर को पीटा और शान से वापस कैद खाने आ गई। फिर उसने तुरंत अपने परिवार को खाने के लिए रोटी दी। शुलुओ, वो लोग ये रोटी खाने लायक नहीं है।